हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आर्ट्स में मैं शिवी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं रोज़ाना आप सभी लोगों को एक टॉपिक देती हूँ, साथ ही साथ उनकी क्विज़ भी करा रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत ही खुशी होती है कि आप लोग इस तरीके से रिप्लाई करते हैं मुझे। इतने ज़्यादा कमेंट्स के साथ साथ मुझे ये भी महसूस होता है कि हमारी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक रहती है। तो चलिए, आज मैं आप सभी को, जैसे मैंने बताया था कि मैंने लास्ट आपको पाल और ब्रह्मशैली का टेस्ट सीरीज़ कराई है 100 क्वेश्चन की, तो मैं आज सारे बच्चों का रिजल्ट शो कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग ने एटलीस्ट जिसने कमेंट किए वो तो लाइक कर ही सकता है। वो लाइक में कुछ भी नहीं जाता है। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आ पाऊँगी। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देखें तो उसे लाइक ज़रूर करें। लाइक से ये रहता है कि मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं आप लोग को उन बच्चों के नाम बताऊँगी जिन बच्चों ने हमारी यूट्यूब स्टडी में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखाया और कमेंट्स किए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये मेरा चैनल है, स्टडी चैनल स्टडी विद आर्ट्स शिवी। तो देखिए, राजेश जी ने आंसर्स किए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप सभी इस तरीके से आंसर्स करते हैं, इतना मोटिवेट होकर। वेरी नाइस। राजेश जी, वंदना जी ने किया है आंसर। काफ़ी बच्चों ने आंसर्स किए हैं, तो मैं उन सभी के नाम देना चाहूँगी। विजय वर्मा जी ने आंसर किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अबुल फजल की जो लास्ट इमेज मैंने दिखाई थी, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है ये सारी चीज़ों के बारे में। इससे पता चलता है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डीपली मेरी वीडियो को देखा। चलिए अगला इमेज ओपन करते हैं और अगली स्लाइड में दिखाते हैं अन्य बच्चों के नाम। ओके, नेक्स्ट है ममता कोहली आर्टिस्ट। नाइस ममता जी। नेक्स्ट हैं वंदना जी, राजेश जी, इन्हीं सब ने कमेंट्स किए हैं 1 बाय 1। अगला देखिए, जैसे कि प्रिया पाठक जी हैं। उन्होंने, प्रिया पाठक जी, एक बात आपको बतानी है कि जैसे आपने हर एक डिजिट को डबल डबल बार लिखा है, वाई? आप सिंगल बार लिखिए, मैं सिंगल बार भी आपका चेक कर दूंगी। ओके, ऐसे आपके टाइपिंग करने में कितना टाइम वेस्ट होता होगा, तो इन शॉर्ट शेयर करिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अखिलेश एडवोकेट जी। वेरी नाइस अखिलेश जी, बहुत अच्छे से आपने कखा ग स्टाइल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बहुत ही खुशी होती है सब देख कर कि आप इस तरीके से आंसर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अरुण सैनी जी। वेरी नाइस अरुण जी, एक्सलेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विजय वर्मा जी। ठीक है, विजय वर्मा जी ने भी एक्सप्लेन किया है काफ़ी अच्छे से कमेंट्स को। नेक्स्ट देखिए, वंदना जी, ये दिलखुश जी हैं, दिलखुश जी, सॉरी, दिलखुश जी हैं। बहुत ही दिलखुशता से उन्होंने कमेंट किया है, वेरी नाइस। तो मैं कोशिश करूँगी कि मुझे ये वेरी नाइस नहीं चाहिए, मुझे आपके कमेंट्स चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब वीडियो पर सिर्फ स्टडी मटेरियल देती हूँ। देने को तो मैं मोटिवेशन वीडियोस भी दे सकती हूँ, साथ ही साथ आप लोग को इंफॉर्मेशन वीडियो भी दे सकती हूँ, ये एग्ज़ाम कब होगा, कब क्या होगा, बट ये सिर्फ टाइम वेस्ट की बातें हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको देना चाहती हूँ वो मटीरियल जिससे आप एग्ज़ाम निकाल सको। ठीक है, बाकी सभी बच्चों को पता है 17 तारीख को आपका DSSB का एग्ज़ाम है, एंड नेक्स्ट मंथ आपका 6, 7, 8 एंड 17, 18 आपका TGT PGT का एग्ज़ाम है। तो इन शॉर्ट आप इतना ही समझिए कि आपका एग्ज़ाम है सिर्फ, और आपको इस 1 महीने में वो तैयारी करनी है जिससे आप TGT निकाल सको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है नीतू भाटिया जी हैं। उनकी अगली स्लाइड शो करती हूँ मैं। नीति भाटी जी, प्रवीण जी, वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच प्रवीण जी। संदीप कुमार जी, वंदना जी, लोकेंद्र जी, काफ़ी अच्छे से बच्चों ने एक्सप्लेन किया। बहुत खुशी होती है बच्चे इतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ममता कोहली आर्टिस्ट जी, वेरी नाइस। और सोनी कतरी जी, सोनी जी, आपने मुझसे क्वेश्चन किया है पर्सनली, इनबॉक्स में किया है आपने यहीं पर कि मैम इसका मीन्स क्या है स्टडी विद आर्ट्स शिवी का, है ना? तो देखिए, स्टडी विद आर्ट्स मतलब आर्ट्स के साथ मैं स्टडी करा रही हूँ, आर्ट सब्जेक्ट से स्टडी करा रही हूँ, और शिवी मेरा नाम है। ठीक है, शिवी मेरा नाम है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं। बच्चों के नाम, संदीप कुमार जी ने आंसर किया है, रीशु सिंह ने आंसर किया है। रीशु जी, आपने ये कम आंसर क्यों किए हैं? पूरे आंसर्स करिए। ठीक है, 100 ऑफ 100 क्वेश्चंस के आंसर्स कीजिए, तो मुझे और खुशी होगी आपका रिजल्ट देने में। ओके, दिलखुश जी, वेरी नाइस, थैंक यू। अखिलेश एडवोकेट जी, अंकिता दिया जी, वेरी नाइस अंकिता जी, वेल डन। नेक्स्ट देखिए, नीतू भाटिया जी, अखिलेश शुक्ला जी,
विजय वर्मा जी। नेक्स्ट अरुण जी, विजय जी। आगे देखिए आराधना मिश्रा जी, वेरी नाइस आराधना जी। विजय कुमार जी। नेक्स्ट हैं रक्षित तोमर जी, वेरी नाइस रक्षित जी। राजेश जी। आगे देखिए अनुराधा अश्वल जी, वेरी नाइस अनुराधा जी। इसी तरीके से तैयारी करते रहिए और आगे मैं अभी आपको इन सभी के आंसर्स बताऊंगी, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। इस बार डिस्क्रिप्शन में कोई भी आंसर्स नहीं मिलेंगे, ये मत सोचिएगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, नहीं, इसी वीडियो में आपको सारे आंसर्स मैं शो करूँगी, ओके। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, स्किप बिल्कुल मत करिएगा वीडियो को। तो चलिए अगला देखिए, संदीप जी ने कमेंट किया है। नेक्स्ट है नीतू आर्या जी, वेरी नाइस नीतू जी, वेल डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे दीपक लांबा जी। दीपक जी वेरी नाइस, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। बस अब आप सभी लोग को एक काम करना है कि जितने भी मैं आंसर्स बताऊंगी उनको काउंट करना है, कितने आपके गलत हैं या कितने सही हैं, और हमारे कमेंट बॉक्स में आप सभी को अपना रिजल्ट बताना है, ठीक है। इससे आपका डबल रिवीजन हो जाएगा, ओके। एक बार आपने सॉल्व किया एंड देन एक बार आप रिजल्ट चेक करोगे, तो इससे आपका डबल आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सभी को कमेंट बॉक्स में अपने राइट आंसर्स बताने हैं, वीडियो के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको एक एक क्वेश्चंस के राइट आंसर्स बताऊंगी। तो चलिए अगला देखते हैं। वंदना जी ने आंसर्स किए हैं, पाठक जी ने, प्रिया पाठक जी, वेरी नाइस पाठक जी, ओके। नेक्स्ट देखिए प्रिया जी हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारी वीडियो के सारे स्टूडेंट जिन्होंने कमेंट्स बॉक्स में आंसर्स किए थे। तो बहुत ही खुशी होती है आप सभी इस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं और इस तरीके से आंसर्स कर रहे हैं, वेरी गुड, वेल डन। प्रिया जी ने बहुत अच्छे से डबल बार आंसर्स किए हैं। बच्चे एक बार आंसर्स करने में इतने परेशान हो जाते हैं, पर इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया डबल टाइम, वेरी नाइस प्रिया पाठक जी, एक्सलेंट, वेल डन। चलिए आइए अब हम अपनी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं और राइट आंसर्स को जानते हैं। तो चलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, लाइक कर दिए, ठीक है। लाइक करने से मुझे ये रहेगा कि हाँ आपको मेरी वीडियो समझ आती है। चलिए आगे अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। मैं अब थोड़ा फास्टली इन सभी के आंसर सिर्फ बताऊंगी, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? जैन, बौद्ध, हिंदू, ईसाई। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न करते हैं, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो आपको बताना है चालुक्य, पाल, शुंग, हिंदू। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आप सभी को पता है पाल शासक। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन शैली को पश्चिम शैली या पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बताना है जैन संधि से, तो कामसूत्र। अगला प्रश्न, एक मिनट वेट, कल्पसूत्र, ओके। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कल्पसूत्र, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पसूत्र संबंधित है, तो ये आप सभी को पता है कल्पसूत्र में जैन धर्म की तीर्थंकरों की जीवनी लिखी हुई, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? गा। अगला प्रश्न, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? पाल, राजपूत, मुगल या मौर्य? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सभी को पता है कि इसका राइट आंसर रहेगा पाल। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए थे? इसमें सर्वप्रथम से पूछा गया है, कागज, ताड़पत्र या दीवार या वस्त्र। तो आपको राइट आंसर क्या करना है? आपका ताड़पत्र, ठीक है। इसमें सर्वप्रथम लघु चित्र, यहाँ पे भारत की बात नहीं हुई है, जहाँ भारत की बात हो जाएगी उसका राइट आंसर भी मैं आगे बताती हूँ, तो देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम में बनी? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कागज, ठीक है। अगर सिर्फ सर्वप्रथम पूछा जाए तो आप ताड़पत्र करेंगे, अन्यथा कागज। पुस्तकें अगर पूछी जाए, यहाँ ये भी देखिए पुस्तकें पूछी गई हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, पौथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ था? तो आप सभी को पता है कि पौथी चित्रण का सर्वप्रथम पाल शैली से हुआ है। आइए अगला प्रश्न करते हैं हम सॉल्व। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, पाल पौथी चित्रों का मुख्य विषय क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा बुद्ध का चरित्र, जीवन चरित्र सारा बताया गया बुद्ध जी का, ठीक है। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? नेपाल, उड़ीसा, बंगाल, बिहार। तो इसका राइट आंसर रहेगा बंगाल। अगला प्रश्न, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तर मध्य काल से।
अगला प्रश्न, पाल शैली के चित्र होते हैं दीवार, पोथी, कैनवास, बोर्ड। तो इसका राइट आंसर रहेगा पोथी। अगला प्रश्न, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है? पाल, मुगल, राजपूत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा पाल शैली। अगला प्रश्न, डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति कहाँ से 1924 ईस्वी में प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बर्लिन संग्रहालय से। ठीक है। अगला प्रश्न, जैन लघु चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा है? तो आप सभी को पता है कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है, तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग इसी श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता है विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। अगला प्रश्न, किस भारत चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग दिखाया गया है? पाल, बीकानेर, गुलेर, जैन। तो इसका राइट आंसर रहेगा जैन शैली। अगला प्रश्न, जैन चित्र कागज पर कब बनाए गए? तो आप सभी को पता है 14वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, अभ्रंश चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा है? जैन, श्रृंगार, ब्राह्मण, बौद्ध। तो इसका राइट आंसर रहेगा जैन। अगला प्रश्न, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? अभ्रंश, पहाड़ी, मुगल या राजपूत। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका अभ्रंश शैली। अगला प्रश्न, जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या रही? तो आप सभी को पता है परली आंखों का दिखाना किया गया है इसमें। अगला प्रश्न, जैन शैली के चित्रों की प्रधान विशेषता क्या रही है? तो आप सभी को पता है कि वहाँ पे जैन तीर्थंकरों की जीवनी लिखी है, तो उसमें महावीर स्वामी को जाना जाता है, तो उनकी जीवनी। अगला प्रश्न, परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता रही है? पहाड़ी, मुगल, अभ्रंश, राजस्थानी। अभी हमने पढ़ा, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अभ्रंश। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं इसी श्रृंखला में। सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक क्वेश्चन के राइट आंसर फटाफट बता रही हूँ मैं, इसीलिए स्पीडली बता रही हूँ ताकि आप लोग फटाफट चेकआउट कर सकें अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना कमेंट बॉक्स ओपन करना है और अपना नाम शो करना है उसी के नीचे, और साथ साथ वीडियो देखने जाना है और काउंट करते जाना है। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस बच्चे के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और किस बच्चे के कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न करते हैं इसी श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस प्रसिद्ध पोथी में चित्रित किए गए हैं? तो आप सभी को पता है, इसमें अगर पूछा जा रहा है तो कालकाचार्य में सभी जैन तीर्थंकरों को बताया गया है। अगला प्रश्न, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र में पनपी? तो आप सभी को पता है पूर्वी भाग में आपकी पाल हुई थी और जैन आपकी पश्चिम भाग में। अगला प्रश्न, पाल शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? महावीर चरित्र, बाल गोपाल स्तुति, रहित और प्रज्ञा पारमिता। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रज्ञा पारमिता। अगला प्रश्न, पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म से किस धर्म के संबंधित रहे हैं? तो महायान संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न, जैन शैली को अभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा था? तो अभ्रंश शैली किसने कहा था आपको ये बताना है, तो रायकृष्ण दास ने। अगला प्रश्न, जैन शैली का निर्माण काल क्या बताया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 11वीं से 15वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, अभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है किससे संबंधित है, तो ये श्वेतांबर से। अगला प्रश्न, जैन अभ्रंश व जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो इसमें प्राचीनतम ग्रंथ के बारे में आपको बताना है, तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ आपका निषिद्ध चूर्णी रही है। ठीक है, इसी श्रृंखला में चलिए आगे प्रश्न करते हैं हम। अगला प्रश्न, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ पर संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जौनपुर। अगला प्रश्न, अभ्रंश शैली के ज़्यादातर चेहरे किस चश्म से बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा सवा चश्म। अगला प्रश्न, अभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में किस रंग को प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा, तो 35 नंबर का राइट आंसर आपका रहेगा का, मीन्स आपका लाल रंग। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व संस्थापक कौन कहलाए हैं? तो इनके प्रथम संस्थापक ऋषभ देव रहेंगे। अगला प्रश्न, जैन शैली के चित्रों के पार्श्वनाथ को किस रंग से डिनोटेड किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा नीला। अगला प्रश्न, जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा कौन सी रही है? तो आपकी जैन धर्म से संबंधित आपकी प्रथम गुफा सित्तलवासल रही है। अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? तो इसमें जो फिगर्स बने हैं वो स्थिरता और कड़े हुए बने हुए हैं। अभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो इसमें अधिक हुआ है तो स्वर्ण रंग। ठीक है, अगला प्रश्न, दीननाथ पाल किस शैली के मुख्य चित्रकार रहे हैं? तो ये आप सभी को पता है, ये पाल शैली के चित्रकार रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग, और वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि हमें सारे प्रश्नों के सही उत्तर जानने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हैं? तो इसका राइट आंसर गा रहेगा बंगाल, बिहार, नेपाल। अगला प्रश्न, पाल पोथियों के पत्रों का माप क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा ए 22 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/4।
4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है? तो पाल शैली में आपके ये तीनों ग्रंथ प्राप्त होते हैं, सिर्फ ये प्राप्त नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गा। अगला प्रश्न, किस शैली के चित्रों में स्वर्ण अंगों का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अभी हमने पढ़ा अपभ्रंश में हुआ है, तो किस में नहीं हुआ? पाल में नहीं हुआ है। पुस्तक शैली के नाम से किस शैली को जाना जाता है? इसमें पूछा गया है पुस्तक शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो अपभ्रंश शैली के नाम से। अगला प्रश्न, चौर पंचायत के रचनाकार कौन रहे हैं? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इसके रचनाकार विल्लड़ रहे हैं। अगला प्रश्न, जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षरों वाली 1467 जो प्रति मिली है, कल्पसूत्र में उत्तम प्रति मिली है, वो कहाँ पर संग्रहित की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा का, बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में। आइए इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो जैसे कि हमें पता है कई पुस्तकों में 540 भी देते हैं, 599 भी देते हैं, पर इनका जन्म ईसा पूर्व में हुआ था, ना ही ईसवी में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 599 में। आइए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के वे कौन से तीर्थंकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी? तो आप सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन, महावीर स्वामी। त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक आपको बताना है किस पर लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ताड़पत्र। अगला, बौद्ध पुस्तकें लिखी जाती हैं ताड़पत्र, कागज, कपड़ा या लकड़ी व टुकड़े पर? तो इसका राइट आंसर रहेगा, हम अपना 52 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ताड़पत्र पर। अगला प्रश्न करते हैं, पाल चित्रकला की शैली आधारित रही है? तो आप सभी को बताना है, तो ये बुद्ध पर आधारित रही है। अगला प्रश्न, पाल पोथी कहाँ लिखी गई? अवध, त्रिहुत, उज्जैन, बंगाल व बिहार? तो आप सभी को पता है बंगाल व बिहार में लिखी गई। पाल पोथी किस पर लिखी गई? काष्ठ, ताड़पत्र, फलक, पट या चर्म? तो ताड़पत्र पर लिखी गई। पाल पोथी किस धर्म से संबंधित है? जैन, शैव, महायान बौद्ध या भागवत? तो महायान बौद्ध पर। 1100 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य कौन सी शैली उत्पत्तित हुई थी, पनपी थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका गा, अपभ्रंश शैली। आइए अगला प्रश्न करते हैं। इसी श्रृंखला में वीडियो से पूरे जुड़े रहिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर राइट मिल सकें और आप हमें बता सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस 100 ऑफ कितने क्वेश्चंस क्लियर किए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की प्रति टाइमिंग क्या है? 1465 में लिपिकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा देवगौड़ जी, देवीदास गौड़। दुर्गा सप्तशती के चित्र किस शैली में मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा अपभ्रंश। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के चित्र किस शैली पर आधारित हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि आपके जो गीत गोविंद के जो चित्र हैं, अधिकतर चित्र जितने हैं वो किस पर आधारित रहे हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका अपभ्रंश शैली। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किसके द्वारा बनवाए गए थे, किसने बनाए थे? तो अच्युता देव के द्वारा। अगला प्रश्न, देवाप सुनो पांडव कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस काल में स्वरूप से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा फारसी। अगला प्रश्न, थानका का क्या अर्थ है? तो थानका का अर्थ है मंदिर की पताका या बैनर या झंडा। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का जो वर्किंग की गई है वो कहाँ से संबंधित है? तो उसकी संबंधित पाल लघु चित्रकला से है। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, जैन लघु चित्रों की विशेषता जैसे गालों पर आंखों व उभरा होना व कोणिता इत्यादि निम्नलिखित में से कहाँ के भित्ति चित्रों में अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका एलोरा। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रज्ञा पारमिता पोथी चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो आप सभी को पता है बौद्ध धर्म की प्रथम पुस्तिका है ग्रंथित। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। इसी से अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लघु चित्र शैली से संबंधित कौन कौन सी चित्र क्रियाएं हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा बसंत विलास, कथा सरिचरी, कल्पसूत्र या त्रिष्ट सलायका। मतलब फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसका राइट आंसर रहेगा घा। आइए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न इसके वर्किंग का करते हैं। पश्चिमी भारत की पांडुलिपि की चित्र जो वर्किंग है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अद्वितीय विशेषता क्या है? तो फैली हुई आँखें। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं आप सभी के सामने। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर रहेगा सी, पूर्वी भाग में ये स्थित थी। अगला प्रश्न, पांडु किस चित्रकला के प्रमुख प्रसिद्ध रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो इसका राइट आंसर रहेगा जैन चित्रकला। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा बादामी। कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कोई शाही इमारतों में चित्रित आकृति के अस्तित्व का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका विनय पिटक।
अगला प्रश्न, महावीर 24 तीर्थंकर जो रहे हैं उनका जन्म कहाँ पर, मतलब किस में चित्रित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न, कालकू कालाचार्य का कथा हस्तलिखित किस चित्र पर किया गया है? तो जैन धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न, पाल के लघु चित्र इससे संबंधित रहे हैं? तो आप सभी को पता है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, कालुकाचार्य या कल्पसूत्र किस पर चित्रित किए गए हैं? तो आप सभी को पता है कि जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, उस आस्था का नाम बताना है जिस पर पाल राजाओं ने भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा श्वेतांबर, क्योंकि श्वेतांबर में अभ्रंश शैली के कलाकारों ने किया था। अगला प्रश्न, बुद्ध की मानवीय रूप से प्रतिमा चित्र में प्राप्त हुई है? तो ये सारी महायान से संबंधित है, तो महायान संप्रदाय में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निवाण प्राप्त किया था? तो आप सभी को पता है इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर देवरिया, जो कि गोरखपुर में पड़ता है। अगला प्रश्न, प्राचीन बौद्ध कला का प्रकाश डालने वाला इतिहासकार तारानाथ थे, वो तिब्बत के थे, तिब्बती इतिहासकार थे। अगला प्रश्न, बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा पाली भाषा में। इनमें से कौन सा असंबंध है? तो इनमें से असंबंध जो रहेगा वो आपका चौर पंचासी का रहेगा, क्योंकि राजस्थानी शैली की है। अगला प्रश्न, मध्यकालीन चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? तो इसका तीसरा सही रहेगा, बंगाल, बिहार, नेपाल। अगला प्रश्न, पाल शैली का उद्भव कब हुआ? तो इसका उद्भव का सब पूछा जा रहा है, तो 9 से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न, पाल चित्र शैली के किस पर बने हुए हैं? तो पाल चित्र शैली का वर्णन पूछा गया है, तो ताड़पत्र पर। अगला प्रश्न, मध्यकालीन चित्रकला किस जीवन का श्रेय मानते हैं? तो लास्ट क्वेश्चन, पाल जैन अभ्रंश शैली का। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, कथा सरित्र सागर किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा क्षेमेंद्र द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस पर लिखी गई? आप सभी बताया, तो भारत आ जाएगा तो कागज कर देंगे आप लोग। पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा है? आप सभी को पता है पाल पोथियों में आपको बुद्ध का जीवन चरित्र दिखाया गया है, आप जैसे अभी पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे पाल वंश के संस्थापक पूछा जा रहा है, वंश, ठीक है, शासक नहीं। उसका राइट आंसर रहेगा गोपाल पाल। अगला प्रश्न, पाल स्कूल के सर्वाधिक उत्कृष्ट कार्य किसने किए थे? तो आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा कार्य किया था महिपाल ने, उसका राइट आंसर महिपाल रहेगा। भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इस विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी आपके धर्मपाल ने। अगला प्रश्न, पाल शैली के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा विग्रहपाल तृतीय। अगला प्रश्न, पाल शैली में चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो आप सभी को पता है पाल में साधनामाला भी हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मध्यकालीन के लेखक कौन रहे हैं? तो आप सभी को पता है मध्यकालीन लेखक सोमेश्वर रहे हैं। अगला प्रश्न, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? तो आप सभी को पता है पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली से हुआ है। अगला प्रश्न, किस शैली के चित्रण में सुनहरे रंगों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? तो अभ्रंश शैली में सर्वाधिक किया गया है। अगला प्रश्न, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई? तो आप सभी को पता है लघु चित्रकला पूर्वी भाग में स्थित हुई। आइए वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न सॉल्व करते हैं, और आप सभी को बता दें कि इन वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी सॉल्व कराए हैं उन्हें आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए 100s में, ठीक है। आगे वाले वीडियोज़ में वो भी शो करूँगी कि आपने क्या कमेंट्स किए हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। तो वीडियो के साथ अच्छे से तैयारी करते रहिए, और मैं अब अगली वीडियो आप सभी को, जैसे कि मैंने बीकानेर शैली पढ़ाई है आप लोग को, अभी जल्दी ही बीकानेर शैली आपको फिनिश कराइए, तो अब मैं आप लोग के लिए मारवाड़ शैली का एक और टेस्ट टॉपिक लेकर आऊँगी। तो वो टॉपिक तो आपको तभी चलेगा पता जब आप मेरी नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। तो वीडियो का वेट करिए और आप जानेंगे कि अगली मारवाड़ शैली के अंतर्गत कौन सी उपशैली मैं पढ़ाने वाली हूँ। किशनगढ़ बीकानेर में पढ़ा चुकी हूँ और अगली शैली अब आपको देखनी है। तो वीडियो का अपडेशन का वेट करिए और मेरे को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। लाइक करने से मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं आप लोग के लिए थोड़ी तो हेल्प कर ही पा रही हूँ आपके पेपर के लिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लामा तारानाथ ने पाल शैली को किस नाम से पुकारा? तो आप सभी को पता है लामा तारानाथ 16वीं इतिहासकार तिब्बत के, जिन्होंने पूर्वी शैली या नाग शैली नाम दिया था। तो एक नाम और बता देते हैं, नाग शैली। चलिए वीडियो को एंड करते हैं और सभी को गुड नाइट करते हैं। हालांकि अब मेरी मॉर्निंग शुरू हुई है, क्योंकि अब स्टडी मटेरियल तैयार किया जाएगा, आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर तैयार किया जाएगा, बेस्ट से बेस्ट सीरीज़ तैयार की जाएगी ताकि मैं आप लोग की कुछ हेल्प कर सकूं। देखिए ये मोटिव सिर्फ इसी
लिए दिया जाता है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे इतनी हाई फाई फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते हमारी, ठीक है, उनके लिए कुछ क्वेश्चंस दे के मैं उन्हें हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी होगी। और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं फ़ीस, तो वो मेरी लाइव क्लास से भी जुड़ सकते हैं। अभी आप सभी के पास 1 महीना है, अगर हम चाहें जितना हमारे पास सिलेबस है वो हम 15 डेज़ में कवर कर सकते हैं आराम से, ठीक है, अकॉर्डिंग स्टडी। अगर हम रेगुलर 10 चैप्टर्स कवर करते हैं तो, ठीक है। तो आप आराम से 15 दिन में अपना तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। लोग कहते हैं 6-6 महीने लगते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, 6-7 महीने नहीं लगते। अगर आप मन से पढ़ते हैं, आपको टारगेट आपका पता है कि हाँ मुझे ये टारगेट करना है तो करना है, तो आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ही समय में, ठीक है। चलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और जिसको भी मेरी लाइव क्लास लेनी है वो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरा नंबर ले सकता है, कॉल कर सकता है। और हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ स्टडी करनी होती है, लाइव क्लास में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो भी मेरी लाइव क्लास से जुड़िए और आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लीजिए, जो भी अमाउंट है वो सेम ही है लाइव क्लास और नोट्स के, तो आप नोट्स ले सकते हैं। और जब जी करे आपका, जिस टॉपिक को पढ़ना हो, रेगुलर टॉपिक बताया जाता है कि आज क्लास में क्या कराएंगे हम, तो जब भी लगे आपको ग्रुप में कि हाँ ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, तो मैं लाइव क्लास से जुड़ जाता हूँ, तो आप जुड़ सकते हैं। ओके, टेक केयर, गुड नाइट एंड लव लव, बाय बाय।